हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, क्लास 11 फिजिक्स के वीडियो सीरीज में आज ये सेकंड वीडियो है। आप सभी को ज्ञात है कि हमने चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन ए, जिसमें मापन और मात्रक यानी कि मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स है, तो हम वो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और ये आज इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने मूल राशियों के बारे में पढ़ा और व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ा। ठीक है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि किनको बोलते हैं? जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। क्या क्या है ये? लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो ये 7 मूल राशियां हो गई। और व्युत्पन्न राशियां कौन होती हैं? जो कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। मूल राशियों की मदद से ही हम व्युत्पन्न राशियों को ज्ञात कर पाते हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। ठीक है। जैसे क्षेत्रफल, इसके लिए आपको लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ती है। चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि लंबाई की घात 2 पर निर्भर है क्षेत्रफल। ठीक है। लंबाई का स्क्वायर अपने को चाहिए होता है। चाल अगर आपको चाहिए तो दूरी बटा समय यानी कि लंबाई बटे समय, यानी उसके लिए लंबाई और समय चाहिए, तब जाकर के चाल निकलता है। तो ये चाल, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व इत्यादि ये सब कौन है? ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो मूल मात्रक उन्हीं मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता और किसी की मदद से, ठीक है, किसी अन्य मात्रकों की मदद से ये डिराइव नहीं की जा सकते। ठीक है। वास्तव में मूल राशियों की मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं, सीधी सी बात है। अब भाई कहेगा कोई कि भाई मीटर क्या है, तो मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई कौन है? मूल राशि। इसलिए मीटर क्या होगा? मूल मात्रक होगा, क्योंकि वो जिसका मात्रक है वो मूल राशि है। ठीक है। कोई कहेगा समय क्या है? मूल राशि है, तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। सेकंड क्या होगा? मूल मात्रक होगा। तो जो राशि मूल राशि है उसका मात्रक मूल मात्रक, या यूं समझिए कि जो मात्रक मूल राशि का मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक है। जैसे एम्पियर, एम्पियर क्या होगा? मूल मात्रक की व्युत्पन्न मात्रक। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा मूल राशि है, इसलिए एम्पियर होगा मूल मात्रक। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 7 मूल राशियां हैं, तो इन्हीं के मात्रकों को, ठीक है, इन्हीं के मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किनको बोलेंगे? जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। या आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, जो कि एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि मीटर क्यूब मीटर की मदद से बना है। मीटर की घात आपने 3 किया तब मीटर क्यूब बना। और मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। और लंबाई क्या है? मूल राशि। इसलिए मीटर क्या होगा? मूल मात्रक होगा। और मीटर की मदद से ही मीटर क्यूब बना है। ठीक है। इसलिए आयतन का मात्रक मीटर क्यूब एक व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक मीटर से व्युत्पन्न किया गया है। तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप अनेक एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे चाल का मात्रक क्या होता है ना भाई? दूसरा एग्जाम्पल देखो, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये व्युत्पन्न मात्रक है कि मूल मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि ये दो मात्रकों कौन कौन, मीटर और सेकंड की मदद से बना है। जब आपने मीटर को सेकंड से भाग दिया है ना भाई, तब जाकर के चाल का मात्रक बना है, जो कि मीटर और सेकंड से बना है। और मीटर और सेकंड
ये दोनों ही मूल मात्रक है। क्यों? क्योंकि मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई मूल राशि है, इसलिए इसका मात्रक मीटर मूल मात्रक होगा। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। समय कौन है? मूल राशि है, इसलिए समय का मात्रक सेकंड मूल मात्रक होगा। तो इन दोनों मूल मात्रकों की मदद से ये मीटर प्रति सेकंड तैयार हुआ है और वो चाल का मात्रक है। इसलिए चाल का जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक होगा और इसी कारण ये चाल जो है वो व्युत्पन्न राशि है, या आप ऐसा कहिए कि चाल व्युत्पन्न राशि है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो इस तरीके से आपने व्युत्पन्न मात्रकों और मूल मात्रकों के बारे में समझा। इस इन दोनों मात्रकों पर अंतर स्पष्ट कीजिए करके प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, तो आप बिल्कुल 3 अंतर तो कम से कम आपको लिखना ही है कि मूल मात्रक किनको बोलते हैं, तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक बोलते हैं। फिर व्युत्पन्न मात्रक वाले खंड में लिखिएगा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। फिर आप लिखिएगा कि मूल मात्रक जो है वो किसी पर भी निर्भर नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं। फिर आप इधर लिखिएगा कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और फिर मूल मात्रकों में आप लिखिएगा कि इन्हें अन्य किसी मात्रक की मदद से डिराइव नहीं किया जा सकता। इसमें लिखिएगा कि इन्हें मूल मात्रकों की मदद से डिराइव किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है। फिर अगला अंतर जो है आप एग्जाम्पल के रूप में दे दीजिएगा। ठीक है, और उधर भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उधर मूल मतलब इधर मूल मात्रक और उधर व्युत्पन्न मात्रकों का एग्जाम्पल हो जाएगा। दोस्तों, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के अंतर में आप एक ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक कौन कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण का, और स्टेरेडियन किसका मात्रक है? घन कोण का। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या तो सीमित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 अंतर तैयार हो गए। ये चारों अंतर 4-5 अंतर कम से कम तैयार हो गए, तो आप इनको पूरा अच्छे से आप तैयार कीजिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से इनको आप अपने कॉपी में लिख करके एक नोट्स बना लीजिएगा। पहले तो मूल मात्रक का डेफिनेशन, व्युत्पन्न मात्रक का डेफिनेशन, उसके बाद इन दोनों के बीच डिफरेंस, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ेंगे, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, उसके बाद एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति। तो ये सारी पद्धतियाँ हम सीखेंगे और उसके आगे का फिर टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।